हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे आपका चौबे क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क पे मैंने पहले भी 2 वीडियो ला रखी है, उसको आप लोग जरूर देख लीजिए। और आज मैं आपके सामने तीसरी वीडियो ला रहा हूं। ठीक है, जिन लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उसको जरूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक कंसेप्ट को समझाया है। ठीक है, तो पार्ट 3 आपके सामने है जिसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे और जिनको करेंगे हम और देखेंगे कि उनको ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। इफ 6 मेन एंड 8 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ठीक, ये कह रहा है अगर 6 आदमी और 10 बच्चे, 10 लड़के, सॉरी, 6 आदमी और 10 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, while जबकि 26 मेन एंड 48 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 2 डेज। जबकि 26 मेन एंड 48 बॉयज उसी काम को 2 दिन में ही कर सकते हैं। वही काम वही है जो 6 आदमी और 8 लड़के कर रहे थे 10 दिन में। अब 26 आदमी हैं और 48 लड़के उसको 2 दिन में ही कर दे रहे हैं। ठीक है, the time taken by 15 men and 20 boys doing the same type of work will be। ये कह रहा है कि अगर 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, ये लेवल थोड़ा सा ऊपर है, मॉडरेट लेवल है। इसको चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको आदमी और लड़के की इनिशियल क्षमता, कैपेसिटी आनी चाहिए, यानी कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है और एक लड़का एक दिन में कितना काम कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वो कैसे पता होगा, देखिएगा। 6 मैन प्लस 8 बॉयज, 8 बॉय, 6 मेन प्लस 8 बॉयज मिलके कितने दिन में खत्म कर रहे हैं उसको? 10 दिन में खत्म कर दे रहे हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हुई है। मैं इसको थोड़ा और इधर लिख दे रहा हूं, नहीं तो आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक, देखिए कह रहा है, जो बस बोल रहा है मैं बस वही करते जाऊंगा, चुपचाप से देख लीजिएगा। 6 मेन है प्लस 8 बॉयज हैं, ये दोनों मिल करके इसको 10 दिन में कंप्लीट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसी काम को 26 मेन प्लस 48 बॉयज मिल करके इसको 2 दिन में ही कंप्लीट कर दे रहे हैं। आपको विजुअल है जी? ठीक है, इतनी बातें आपको पता। मैं कुछ नहीं कहा, जो वो बोल रहा था कि काम सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ इक्वल लगाया, क्योंकि ये लोग मिल रहे जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम ये लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके मेन और बॉय की, यानी मैन और बॉय की कैपेसिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर आप इस कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा, ये 60 मेन प्लस 80 बॉय इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 52 मेन प्लस 96 बॉय। कैसे? इस 10 की मल्टीप्लाई पहले 6 में किए तो 60 मेन आ गया, फिर इसी 10 की मल्टीप्लाई 8 में किए। बेसिक कैलकुलेशन है, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते क्या होता है। अब 60 मेन के पास आप मेन को बुला लीजिए। 52 मेन इधर प्लस में है, इज इक्वल टू के इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 96 बॉय तो है ही ऑलरेडी साइड। अब इज इक्वल टू के उधर हम 80 बॉय को भेज रहे हैं, तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 मैन इज इक्वल टू 16 बॉय। ठीक, अगर आप देखें 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, यानी मेन बाई बॉय इज इक्वल टू 2/1। यानी कि देखिए, आप इसको करेंगे तो यही आएगा, यही रेशियो आएगा। यानी एक आदमी दोगुना काम करता है एक बॉय की अपेक्षा। एक आदमी जो है वो दुगना काम करता है एक बॉय की अपेक्षा, एक लड़के की अपेक्षा। तो ठीक है, इतनी बातें आपको पता चल गई हो तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तब टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क ये देखिए यही है भाई, यही काम बराबर यही काम है ना। तो इसमें मेल और बॉय का दोनों का अगर हम रख देते हैं कैपेसिटी, तो क्या हमको वर्क नहीं मालूम चल जाएगा? देखिए कैसे, 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1, यही आएगा। ठीक, टोटल वर्क निकाल ले हम लोग। ठीक, देखिए 10 मल्टीप्लाई
6 2 जा 12 प्लस 8। ये कैलकुलेशन मैं जानबूझ के कर रहा हूं आपको दिखाने के लिए कि आप देखिए, जिसको नहीं आता है वो कम से कम देख ले, नहीं तो ये आप यहीं पे नहीं कर सकते थे क्या, हो जाता आराम से। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई 20 और ये आ जाएगा आपका 200। तो मान लीजिए आपका टोटल वर्क कितना हो गया है, 200। कितना हो गया है, 200। आपका टोटल वर्क कितना हो गया है, 200। अब इसी टोटल काम को कौन करेगा, 15 मेन एंड 20 बॉयज। 15 मैन, आपको विजिबल हो, 50 मेन एंड 20 बॉयज करेंगे। तो ठीक है, इसी 200 वर्क को कौन करेगा, 15 मेन प्लस 20 बॉयज, यही होगा। कितने दिन में खत्म करेंगे, देखिए आ जाएगा आपका 200 अपॉन में 15 मल्टीप्लाई, मेन की कैपेसिटी है 2 गुनी है, यहां से निकाले हम लोग, मेन की कैपेसिटी 2 गुनी है, और प्लस 20, और बॉय की कैपेसिटी कितनी है, एक ही है, तो निकाल लीजिए 200 अपॉन में। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50, 0 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, 4 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ठीक, ये मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इसको समझाने में आपको ब्रीफली मैंने इसको एक्सपर्ट फॉर्म में समझाया है, पूरा बकायदा इसको समझाया, आप इसको देखिए समझिए। मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, देखिए क्या कह रहा है कि किसी काम को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर 10 दिन में कर रहे थे, ठीक, और उसी काम को 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर करें तो 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। भाई दोनों का वर्क सेम है, दोनों का वर्क तो सेम है, जो वर्क यहाँ है वो वर्क यहाँ भी है, साफ साफ बोला हुआ है। ठीक है, तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको मैन और बॉय की कैपेसिटी मालूम चल जाएगी कि एक मैन जो है दुगना काम करता है एक बॉय की अपेक्षा, यानी एक दिन में अगर एक लड़का एक काम करेगा तो एक आदमी 2 काम कर देगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, मैन और बॉय कैपेसिटी मालूम चल गई, तो आप टोटल वर्क इसमें आप पुट करके मेल और मैन और बॉय कैपेसिटी पुट करके निकाल सकते हैं, चाहे तो यहां भी करके निकाल सकते हैं, दोनों में बात बराबर आएगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो ठीक है, टोटल वर्क मैंने इस साइड का ले लिया है। अब उसमें एम की जगह मैं 2 और बॉय की जगह पे बी की जगह पे मैंने 1 पुट कर दिया है, और टोटल वर्क आपका 200 आ गया। ठीक, अब उसी टोटल वर्क आपको पता चल गया है कि 200 है, इसको कौन करेगा, 15 आदमी और 20 लड़के मिलके काम करेंगे। तो 15 आदमी और 20 लड़के मिलके कर रहे हैं, यहां भी एम और बी की कैपेसिटी आप रख दीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा, आपका आ जाएगा 4 डेज। ठीक है, तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए पूरा अगर आपको दिख रहा हो तो 4 डेज ये विजिबल हो आपको। ठीक है, तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये रुकिए मैं मिटा के यहां लिख ही देता हूं एक बार। ठीक है, अब देखिए 200 वर्क है, उसको कौन कर रहा है, पूरे 50 लोग कर रहे हैं। ठीक, अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे 0 0 5 से ये 4 कटेगा, आ जाएगा आपका 4 डेज। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं जी। आपके सामने अगला क्वेश्चन लग चुका है, आप उसको देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, कह रहा है अ मशीन पी कैन प्रिंट 1 लाख बुक्स इन 8 आवर। कोई मशीन पी है, वो एक बुक, अरे 1 लाख किताबों को 8 घंटे में प्रिंट कर सकता है। मशीन क्यू कैन प्रिंट द सेम नंबर ऑफ बुक्स इन 10 डेज, जबकि क्यू उसी काम को 10 दिन में 10 घंटे में कर सकता है। बस इसको काम में लपेट लीजिए आप, क्या बुक क्या। ठीक है, यानी पी किसी काम को 8 घंटे में करता है, क्यू उसी काम को 10 घंटे में करता है, वाइल जबकि मशीन आर कैन प्रिंट देम इन 12 आवर, जबकि मशीन आर उन्हीं किताबों को यानी उसी वर्क को 12 घंटे में कर देता है। ठीक, ऑल द मशीन आर स्टार्टेड एट 9 AM। ठीक, सारी मशीनें एक साथ 9 बजे स्टार्ट कर दी गई हैं।
वाइल मशीन P इज क्लोज्ड एट 11 AM, और जबकि 11 बजे जाकर के मशीन P को बंद कर दिया जाता है। ठीक है, 9 बजे सबको शुरू किया गया था, एक साथ सब शुरू हुई थी, और 11 बजे जाकर के मशीन P को बंद कर दिया जाता है। मशीन कंप्लीट वर्क, ठीक है, एंड द रिमेनिंग 2 मशीन कंप्लीट द वर्क, और बची जो 2 मशीनें हैं Q और R पूरे वर्क को कंप्लीट करती हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली एट व्हाट टाइम विल द वर्क टू प्रिंट 1 लाख बुक्स बी फिनिश्ड, यानी कि कितना, लगभग कितना समय लगेगा पूरी 1 लाख किताब को प्रिंट होने में। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ चुकी है तो चलिए उसको बोर्ड पे करते हैं। ठीक है, देखिए इसको सिर्फ आप वर्क ले लीजिए, आप 1 लाख को एक वर्क काम ले लीजिए, खत्म कीजिए बात को। कि देखिए किसी काम को P जो है वो 8 घंटे में कर देता है, यही कह रहा है 8 घंटे में कर देता है। Q उसी काम को कर देता है 10 घंटे में, और जबकि R उसी काम को कर रहा है 12 घंटे में। इतनी बातें तो किताब में ही दे रखी है। अब आप यहां से निकालेंगे टोटल वर्क, अपना टोटल वर्क। आप ये बोलेंगे सर 1 लाख बुक तो दिया हुआ है, तो सबके केस में दिया, तो आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप अपना वर्क निकाल लीजिए। ठीक, निकाल लेंगे तो आप अगर 8, 10 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, 120। ठीक, 120 मिल जाएगा। ठीक, तो अब यहां से अगर इसी 120 काम को अगर 8 से भाग लगाएंगे तो P का एक दिन की कैपेसिटी आ जाएगी 15। ठीक, इसी 120 काम को 10 घंटे में कंप्लीट किया जा रहा है, यानी Q की कैपेसिटी है 12, और इसी 120 काम को 12 घंटे में खत्म किया जाए, यानी R की कैपेसिटी है 10। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ठीक, चलिए अब कह रहा है 9 बजे उनको शुरू किया, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, देखिए क्या कह रहा है। 9 बजे उनको शुरू किया गया था और 11 बजे P को बंद कर दिया गया, यानी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक तीनों काम किए हैं। तीनों अगर एक घंटे का तीनों का काम कितना हो गया, 15 प्लस 12 प्लस 10। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको ये हो सकता है समझने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक, उनके ये 1 घंटे का काम है, 1 घंटे काम है, और 2 घंटे वो लोग काम किए क्योंकि 11 बजे P बंद। तीनों एक साथ कितने घंटे तक काम किए, 2 घंटे तक, क्योंकि 11 बजे P को बंद किया गया है, तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक कितने घंटे का समय होगा, 2। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा आपका 74 काम तो 2 घंटे में निपट गया। टोटल काम था 120, जिसमें कि 74 काम जो है कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक, बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, Q और R ही करेंगे। रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, Q और R ही करेंगे। ठीक है, तो 120 में अगर आप 74 माइनस कर देते हो तो कर लीजिए आप, ये आ जाएगा आपका 46 वर्क को कौन करेगा, Q और R करेंगे। रिमेनिंग जो बचे हुए P को बंद किया गया तो Q R तो चालू है ना। Q R 1 घंटे में कितना कर रहे हैं, 12 प्लस 10 22। ठीक, ठीक, अगर आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग जाएगा, कितना 2.1, यानी 2 घंटा उसके बाद कुछ और समय जाएगा। चूंकि किताब में पहले से ही दे रखा है, आपके क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है कि अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग कितना समय लगेगा, लगभग आपका 2 घंटे के अप्रोक्स में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। बचा हुआ 46 काम Q और R के द्वारा लगभग 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया जाएगा। और देखिए 2 घंटे तो पहले ही चले, 9 बजे से लेके 11 बजे तक तो काम हुआ ही था तीनों के द्वारा, 2 घंटा उसमें लगा था। ठीक, प्लस 2 घंटे अभी लगे आपको, 2.1 ही मान लेते हैं चलिए हम। ठीक, 2.1 तो आ जाएगा आपका 4.1 आवर। ठीक, यानी कि पूरे जो 1 लाख किताबें हैं या पूरा काम होने में उसको 4 घंटा के लगभग का समय लगा होगा। 4 घंटे का लगभग का समय, रुकिए नहीं दिख रहा है यहाँ पे, 2 आवर यहाँ का जो ये चला था,
प्लस ये 2.1, तो ये आ जाएगा आपका 4.1 आवर। ठीक, 4.1 आवर। इसको अप्रोक्सीमेटली हम क्या मान लेंगे, 4 आवर। क्या मान लेंगे, 4 आवर, 4 घंटे। ठीक, अब 9 बजे से लेकर के 4 बजे 4 घंटा काम हुआ था। 9 बजे शुरू हुआ था और 4 घंटे पूरे काम कंप्लीट होने में 4 घंटा लग गया। तो कितने बज गए, 9 से अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा एट 1 PM। ठीक, 1 PM या 1 AM। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, वहां पे थोड़ा सा गलत हो गया, वो AM वहां PM होना चाहिए, वहां मिसप्रिंट हो गया, वहां AM लिख गया है, तो क्या हो जाएगा, 1 PM आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको देखिए कि टोटल वर्क था कितना, सबका तो सेम ही था ना, तो सबका सेम हम भी तो निकाल लिए, 120, सबका काम एक ही है। अब उसको मैंने P से, Q से, R से कराया तो सबकी कैपेसिटी अपनी अलग अलग मालूम चल गई कि 15 P जो है एक दिन में 15 काम करता है, Q जो है 1 घंटे में 12 काम, P 1 घंटे में 15 काम करता है, Q 1 घंटे में 12 करता है, R 1 घंटे में 10 करता है। चूंकि यहाँ घंटा दिया हुआ था इसीलिए 1 घंटे का काम होगा। ठीक है, ठीक। अब उसी पूरे प्रोसेस को मैंने किया जो पहले हम करते आए हैं, और उसी मेथड से मैंने निकाला कि 4 लगभग अप्रोक्सीमेटली बोला, यानी कि लगभग कितना समय लगेगा, लगभग आपका 4 घंटा समय लग रहा है, क्योंकि 9 बजे से 11 बजे तक तो तीनों काम किए थे, उसके बाद 2 घंटा और समथिंग लगा था Q और R को 46 काम कंप्लीट करने में, और टोटल मान लेते हैं 4 घंटा में कंप्लीट हो गया। और अगर आप 9 बजे से लेके अगर 9 बजे शुरू करते हैं और 4 घंटा ऐड करते हैं तो 1 बज जाएंगे दोपहर के। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सामने एक और क्वेश्चन लगा हुआ, आप उसको देखिए, मैं तब तक इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डे। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में ही खत्म कर देते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, तो वे दोनों 20 दिन तक काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं। एंड देन बी लेफ्ट, उसके बाद बी जो है काम छोड़ के चला जाता है। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क, और जो बचा हुआ काम रहता है उसको ए अगर करना चाहे तो 20 दिन का समय ले लेता है। वो ये कहना चाहता है कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 30 दिन में खत्म हो जाता, और वे दोनों 20 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद जो है कि चला जाता है, तो जो 10 दिन और बचते। लेकिन जब ए करने बैठा तो बेचारा 20 दिन का समय ले लिया। ठीक, 10 दिन में और बस, अगर दोनों काम करते तो 10 दिन और लगते, वो कंप्लीट हो जाता। ठीक, लेकिन जो रिमेनिंग वर्क था उसको अब सिर्फ कौन कर रहा है, ए कर रहा है, और उसको 20 दिन का समय लग गया उसको करने में। ठीक है, तो फिर कर रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, यानी कि अगर टोटल वर्क को अगर ए करना चाहे तो कितने दिन में कर देगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तो देखिए इसको कैसे करते हैं। यहां पे केवल एक कंडीशन दिया हुआ है, क्या, कि ए और बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कोई तीसरा यहां नहीं है। ठीक है, यानी ए प्लस बी मिल करके किसी काम को 30 दिन में ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, 30 दिन में ही कंप्लीट कर देते हैं। आपको टोटल वर्क नहीं मालूम है, तो मैं कहूंगा और कोई तीसरा बंदा यहां पे नहीं है जिससे कुछ और करवाए, जिसका हम एलसीएम ले, है ना। यहाँ पे बी करवाता, ए करवाता या सी को लेकर के आता तो हम मानते कि चलो एलसीएम ले लेंगे, टोटल वर्क निकल आएगा। यहाँ पे तो कोई तीसरा और है ही नहीं, दूसरा है ही नहीं, तो मैं कैसे निकालूं। तो जो दिया हुआ है ये 30, यही मान लीजिए क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। ठीक ठीक, अब क्या बना कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी 30 काम को 30 दिन में करते हैं। ए प्लस बी 30 काम को 30 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी एक काम को 1 दिन में करेंगे। उसी प्रकार ये लोग 20 दिन काम करते हैं, यानी 20 काम खत्म हुआ होगा, 20 काम खत्म हुआ होगा। ए प्लस बी जो है कि 20 दिन काम किए हैं, यानी कि 20, अगर ए प्लस बी 30 काम 30 दिन में करते हैं तो उसी प्रकार ए प्लस बी 20 दिन में 20 काम करेंगे। टोटल वर्क कितना था, 30। ठीक, एकदम कॉमन सेंस पे लेके जा रहा हूं ये क्वेश्चन। टोटल वर्क था 30 आपका, 20 काम कंप्लीट हो गया है।
जब बी गया तब तक 20 काम कंप्लीट करवा के गया ना, बचा कितना 10, रिमेनिंग कितना बचा 10। अब इसको करेगा कौन, ए। इसी 10 काम को करने में बी जो है 20 दिन, ए जो है 20 दिन का समय ले लेता है। इसी 10 काम को करने में ए जो है 20 दिन का समय ले लेता है, यानी ए जो है वो एक दिन में अपनी कैपेसिटी से आधा काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है, आधा काम कर रहा है, यानी ए जो है अपनी कैपेसिटी से आधा काम कर रहा है। ठीक है, चलो अब ये पूछ रहा है टोटल वर्क को अगर हम ए को पकड़ा दे कि लो भाई ए इसको तुम कर दो, टोटल वर्क कितना है 30। ठीक, अब उसको ए करेगा अपनी कैपेसिटी से, तो कितने दिन लेगा 1/2। ठीक, यही लेगा। आप इसको क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई 2/1, यही लिखते हैं। ये क्या आ जाएगा 60 डेज। मैंने एकदम इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से केवल कर दिया यहां पे। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि a प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, कुछ और नहीं दिया था, इसीलिए हम लोगों ने टोटल वर्क ही 30 मान लिया। ठीक है, फिर अगर कहता है कि 30 दिन में 30 काम करते हैं, तो भाई 20 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम खत्म कर दिए होंगे, बचा कितना 10 काम। 10 काम को कौन करे, 10 काम को ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। 20 दिन ले लिया, 10 काम को कर रहा है, यानी उसकी कैपेसिटी कितनी है 1/2, यानी कि वो आधी कैपेसिटी के साथ काम कर रहा है। और इसी पूरे काम को अगर ए को पकड़ा दिया जाए और ए अपनी आधी कैपेसिटी से करेगा, तो इस पूरे काम को कंप्लीट करने में 60 डेज का समय लग जाएगा। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ, आप उसको देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, P कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 डेज वर्किंग 8 आवर अ डे। कह रहा है P किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है अगर 8 घंटे काम करता है। तो Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क, उसी काम को Q जो है 10 घंटे एक दिन में अगर काम करता है तो कर लेता है। ठीक है, सॉरी, Q कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज वर्किंग 10 आवर अ डे। Q उसी काम को 8 दिन में कर लेता है अगर वे 10 घंटे काम कर। देखिए P जो है वो 8 घंटे काम कर रहा था, इसलिए 12 दिन ले रहा था। Q उसी काम को 10 घंटे करता है तो 8 दिन में ही कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ बोथ P एंड Q वर्क टुगेदर, अगर P और Q दोनों एक साथ काम करें, वर्किंग 8 आवर वन डे, अगर एक दिन में वो 12 घंटे काम करके करें, इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द वर्क, तो पूरे काम को करने में वे कितने दिन का समय लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप एक चीज देखिए, P जो है एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा था, और जो आपका आंसर भी पूछा है वो भी पूछा है कि अगर वे 8 घंटे ही काम करें एक दिन में तो कितने दिन लेके जाएगा। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए P 8 घंटे में कितने दिन ले रहा है 12। 8 घंटे काम करके मान लीजिए कितना दिन ले रहा है 12। ठीक, चूंकि 8 ही घंटे हमको आंसर भी देना है कि अगर एक दिन में 8 घंटा काम करें, तो मैं यहीं से देखता हूं कि P जो है कि मान लीजिए दिन कितना दिन में निकलना है, दिन निकलना है, तो P जो है कि 12 दिन में काम कंप्लीट करता है। Q जो है, आप अगर Q का देखें तो बेचारा 10 घंटे काम करता है और 10 घंटे काम करता है और 8 दिन में खत्म कर देता है। तो टोटल वर्क कितना था 80 काम था उसका। Q जो है 10 घंटे काम करता है और 8 दिन तक काम करता है, तो टोटल काम कितना था उसका 80 काम था। ठीक, अब इसी 80 काम को आप 8 घंटे में अगर करना चाहे तो कितना क्षमता से करेगा, कितने दिन में कर देगा उसको, 8 × 8 यानी 10 दिन का उसको समय लग जाएगा। ठीक, 10 डेज का उसको समय लग जाएगा। Q जो है 10 घंटे काम करता है एक दिन में, तो उसको 8 घंटे लगते किसी काम को खत्म करने में। उसी काम को जो P ने किया था 8 घंटे में 12 दिन लेकर के, तो 80 काम था टोटल मान लेते हैं। और उसी 80 काम को जो है
क्यू से अगर 8 घंटे में ही कराया जाए, क्यों 8 घंटे में कराया जाए, क्योंकि आंसर आपको 8 घंटे में पूछा हुआ है, तो 8 घंटे से आप इसको डिवाइड लगा दोगे तो आपको पता चलेगा 10 दिन ले लिया, 10 दिन लेता, अगर 8 घंटे की 8 घंटा काम करता है एक दिन में, तो वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर देता। ठीक है, तो पी क्यू कितने दिन में कर देता, 10 दिन में कर देता। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो मैं इसको रब कर देता हूं यहां पे। ठीक, अब देखिए, फिर अब टोटल वर्क निकाल लेते हैं। इन दोनों का टोटल वर्क क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम आप लोगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो पी की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एक दिन में 5 काम करता है, और क्यू की कैपेसिटी क्या आ जाएगी, एक दिन में 6 काम करता है ना। पी की कैपेसिटी 60 काम को 12 दिन में करता है, यानी कि 5 एक दिन में 5 काम करता है। उसी तरह क्यू जो है 60 काम को 10 दिन में करता है, यानी एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, बोथ पी एंड क्यू वर्क टुगेदर फॉर वर्किंग 8 डेज। अब यहाँ पे आपको 8 घंटे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे किया था उसी 8 घंटे को हटाने के लिए किया था। भाई पी भी 8 घंटे में कर रहा था, आंसर भी आपसे 8 घंटे वर्किंग, एक दिन में अगर 8 घंटे काम करता है तो कितने दिन में करेगा, तो क्यों ही बेचारा एक जो था तो 10 घंटे काम कर रहा था, मैंने उससे 8 घंटे में काम कराया, 10 घंटे में 8 दिन ले रहा था। ठीक है, तो 8 घंटे करता तो 10 दिन का समय लेता। ठीक है, मैंने उसको कर दिया, और यहाँ पे टोटल वर्क आ गया आपका 60। अब करेगा कौन, ये दोनों करेंगे, 5 + 6। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 60/11, यानी कि 5/11, इतने डेज का समय लग जाएगा कंप्लीट होने में। ठीक है, ठीक है, बहुत ही इजी वे है, आप देख लीजिए इसको। उस 8 घंटे को मैंने हटा दिया, यहां पे भी बोला था कि वर्किंग 8 डेज, अब 8 घंटे काम करे तो मान लीजिए 8 घंटे को हटा दीजिए, आप बस दिन ले लीजिए, आप दिन निकाल दिए, आपको दिन भी निकालना है, तो आ जाएगा 5/11। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 डेज। 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं, एंड 10 चिल्ड्रेन टेक 14 डेज टू कंप्लीट द वर्क। और उसी काम को अगर हम 10 बच्चों द्वारा करवाएं तो वे 14 दिन का समय ले लेते हैं। देखिए, 10 वुमेन हैं, उसी काम को कर रही हैं 7 दिन में, जबकि 10 जो है कि चिल्ड्रेन हैं, उसी काम को कर रहे हैं, सॉरी 10 चिल्ड्रेन है, उसी काम को कर रहे हैं कितने, 14 डेज का समय ले लेते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ठीक, तो यहां से वुमेन और चाइल्ड की कैपेसिटी हम निकाल लेते हैं कि एक वुमेन एक दिन में कितना कर सकती है, एक चाइल्ड एक दिन में कितना कर सकता है। ठीक है, प्रोसेस वही, मैथमेटिक्स से यहाँ पे तो 17 वुमेन इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 10 से 10 तो कट ही गया। ठीक, तो वुमेन 1 इंटू वुमेन इज इक्वल टू 2 इंटू सी, ये देख लीजिए। ठीक, मैं एकदम बेसिक से कर रहा हूं ताकि आप समझें, वरना डायरेक्ट हो सकता था। एक वुमेन दुगना काम करती है एक बच्चे से, यहां साफ साफ पता चलेगा। तो अब वुमेन और चाइल्ड की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, वुमेन दुगना काम करती है एक बच्चे से। ठीक, वुमेन जो है दोगुना काम करती है एक बच्चे से, यानी एक बच्चा अगर एक दिन में एक काम करता है तो वही वुमेन एक दिन में 2 काम कर देगी। ठीक है, इतनी बातें अगर आप समझ में आ गई हो। ठीक है, तो हाउ मेनी डेज विल 5 वुमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टेक टू कंप्लीट द वर्क, यानी वही पहले वर्क निकाल लीजिए। आप वर्क कैसे निकालेंगे, यही वुमेन और चिल्ड्रेन की कैपेसिटी आप किसी में रख दीजिए तो आपको टोटल, या तो वुमेन की रख दीजिए यहाँ पे तो आपको टोटल वर्क मालूम चल जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो चिल्ड्रेन की रखनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको दोनों तरफ से दिखाता हूँ, जैसे 10 मल्टीप्लाई वुमेन मल्टीप्लाई 7, और यहां पे मैं करता हूं 10 मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई 14। ठीक है, 10 गुणे वुमेन की कैपेसिटी कितनी है 2, मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 10, चाइल्ड की कैपेसिटी कितनी है 1 से कीजिए मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा आपका 140 इज इक्वल टू, ये भी आ जाएगा आपका 140।
ठीक है, देखिए कहीं पे भी आप रख के निकाल सकते हैं, बस आपको कैपेसिटी रखनी है। यहाँ पे चाइल्ड की कैपेसिटी रखनी है, यहाँ पे वुमेन की कैपेसिटी रखनी है। किसी भी किसी भी साइड में रख दीजिए, आपको आ जाएगा कि कितना वर्क हो गया है आपका, 140 वर्क हो गया है। यानी टोटल काम कितना है, 140। अब देखिए टोटल काम कितना है, 140। उसको करेगा कौन, 5 वुमेन, 5 वुमेन है प्लस 10 चाइल्ड हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे भी 140 वर्क है, उसको 5 इंटू वुमेन, एक वुमेन कितना काम करती है, दुगुना काम करती है, 2 गुना, प्लस 10 जो बच्चा जो है वो एक ही काम कर पाता है। इसको मैं रब कर देता हूं यहां से, ठीक। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अगर आपको दिख रहा हो 140 अपान में, अगर इसको आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20, ठीक है। 20, 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा, यानी कि आपका यहां पे आ गया 7 डेज। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसको आसानी से लगा दिया जाता है। नहीं समझ में आता है तो मॉडरेट समझ में आ जाता है तो इजी है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आज का वीडियो का यही अंत करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगाया हूँ ये आपको जरूर समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आते हैं तो आप प्लीज वीडियो पॉज कीजिए या रिवाइज कीजिए, उसको दोबारा देखिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।